हेलो। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो देखो अपन जब रेस्पिरेशन करते हैं तो एक स्पेसिफिक अमाउंट जो एयर की है वो अपने लंग्स के अंदर एंटर करती है। ठीक है। अब वो स्पेसिफिक अमाउंट किस टाइम पर किस तरीके से जाती है या किस अमाउंट को अपन एक स्पेशल नाम दे रहे हैं, तो हर तरीके से क्या है, अपन रेस्पिरेशन फोर्सफुली भी करते हैं, मतलब बिल्कुल बिना फोर्स के भी करते हैं, तो एक नॉर्मल रेस्पिरेशन भी करते हैं। तो क्या है, उन सब में लंग्स के अंदर अलग अलग वॉल्यूम एंटर करती है। ठीक है। तो उन सबको क्या किया गया है, अलग अलग तरीक़ों से इन वॉल्यूम्स को अपन मेज़र करते हैं काइम में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ में। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें अपन किसकी, तो जो अपनी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है उनकी बात करें। तो देखो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होती है, जनरली जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है वो क्या है, एक स्पेसिफिक स्टैटिक कंडीशन में, जैसे मान लो अपन नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ठीक है। अपन ने एक बार सांस लिया, ठीक है, नॉर्मल सांस लिया, तो अपन ने एक स्पेसिफिक अमाउंट गई है किसकी, एयर की। ठीक है। तो वॉल्यूम क्या बता रही है यहाँ पे, एक स्पेसिफिक स्टैटिक कंडीशन को बता रही है। ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में ये अपनी चार तरीके की वॉल्यूम्स प्रेजेंट है। एक तो टाइडल वॉल्यूम, एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है। तो सबसे पहले बात करिए इसकी टाइडल वॉल्यूम की। अब जो टाइडल वॉल्यूम है वो होती है जब अपन नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे होते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, बिना किसी फोर्स के जब अपन रेस्पिरेशन कर रहे हैं तब अपन क्या बोलते हैं, उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। और जो टाइडल वॉल्यूम है, एक नॉर्मल मैन की, एडल्ट पर्सन की जो वैल्यू होती है टाइडल वॉल्यूम की, वो कितनी होती है, 500 ml होती है। ठीक है। 500 ml होती है किसकी, एक नॉर्मल पर्सन की टाइडल वॉल्यूम होती है। ठीक है। अब देखो 500 ml को यदि अपन मल्टीप्लाई करें किससे, 16 से, तो वो कितनी आएगी, लगभग 6000 के आसपास आएगी। ठीक है। तो अपनी जो रेस्पिरेशन रेट है वो पर मिनट कितनी है, 16 to 20 है। ठीक है। तो वो उसी हिसाब से क्या बता दी उसने, रेंज बता दी, क्या 600 to 800 की रेंज बता दी किसकी, टाइडल वॉल्यूम की। ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम तो किसको बता रही है, नॉर्मल रेस्पिरेशन को बता रही है। टाइडल वॉल्यूम ने नॉर्मल रेस्पिरेशन बता दिया। ठीक है। अब देखो जैसे ही अपन ने एक बार नॉर्मल रेस्पिरेशन किया, ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन करने के बाद में अपन फोर्सफुली कितनी एयर फेफड़ों के अंदर ले सकते हैं, अपने लंग्स के अंदर ले सकते हैं, उस वॉल्यूम को अपन क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है। तो सुनना दोबारा, नॉर्मल रेस्पिरेशन कर लिया, नॉर्मल रेस्पिरेशन करने के बाद में अपन फोर्सफुली लंग्स के अंदर कितनी एयर एंटर कर पा रहे हैं, तो अपन जो फोर्सफुली एयर एंटर कर पा रहे हैं वो क्या होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। ठीक है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जो अमाउंट होती है वो कितनी होती है, 2500 ml से 3000 ml के आसपास होती है। ठीक है। 200। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अपनी जो इंस्पायरेटरी वॉल्यूम है, रिजर्व वॉल्यूम है, वो अपन को देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद में आती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो क्या आएगा, नॉर्मल रेस्पिरेशन कर लिया, अब नॉर्मल रेस्पिरेशन में तो अपनी टाइडल वॉल्यूम आ गई। ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम तो कलेक्ट करेंगे नहीं, इसके अंदर काउंट करेंगे नहीं। ठीक है। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन करने के बाद में अपन वो एक्सपायरेशन करने के बाद में, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद में अपन कितनी वॉल्यूम फोर्सफुली छोड़ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगी, नॉर्मल क्या किया अपन ने, एक्सपायरेशन कर दिया। ठीक है। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद में फोर्सफुली अपन कितना एक्सपायरेशन कर सकते हैं, वो क्या आता है अपना, एक्सपायरेटरी रिजर्व
वॉल्यूम में आता है, ठीक है। और उसकी अमाउंट क्या होती है, लगभग उसकी अमाउंट होती है 1000 से 1100 ml के आसपास होती है, ठीक है। तो अगली आती है अपनी रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद में, क्या फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद में फेफड़ों के अंदर, अपने लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ एयर बचती है, जिसको अपन फोर्सफुली भी बाहर नहीं निकाल सकते, उसको क्या बोलते हैं अपन, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। है बस में, तो रेजिडुअल वॉल्यूम को अपन फोर्सफुली भी लंग्स से बाहर नहीं निकाल सकते, और उसकी जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, 1100 से 1200 ml होती है, ठीक है। तो देखो, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल रेस्पिरेशन में कितनी एयर अपन इनहेल कर रहे हैं और कितनी एयर अपन एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल रेस्पिरेशन करने के बाद में अपन जो एयर फेफड़ों के अंदर ले पा रहे हैं वो क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। मतलब अपन इतनी और फोर्सफुली रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी अगली आगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद में अपन फोर्सफुली कितनी एयर लंग्स के बाहर निकाल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। आया बात समझ में। और रेजिडुअल वॉल्यूम, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद में भी फेफड़ों के अंदर बची रहती है, वो क्या है, अपनी रेजिडुअल वॉल्यूम आती है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम को अपन फोर्सफुली भी लंग्स से बाहर कभी नहीं निकाल सकते। आया बात समझ में। तो इस तरीके से क्या है, अपनी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है साहब। अब जो अगली चीज आती है अपनी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, क्या आती है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की बात करें, ठीक है। तो पल्मोनरी कैपेसिटीज या रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के अंदर अपन क्या करते हैं, 2 और मोर वॉल्यूम्स को कलेक्टिवली काउंट करते हैं। जैसे अपनी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर क्या आता है, जैसे अपन ने टाइडल वॉल्यूम ली, कितनी ली, 500 ml, ठीक है। अब 500 ml लेने के बाद में अपन फोर्सफुली कितनी ले रहे थे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 ml से 3000 ml, ठीक है। तो 2500 से 3000 ml और ले सकते हैं। तो टोटल अपनी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी आ गई, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों ऐड हो जाएगी। है बस समझ। तो वो 2 वॉल्यूम्स को अपन काउंट कर रहे हैं यहाँ पर, किसके अंदर, कैपेसिटीज के अंदर। तो इंस्पायरेटरी जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, टोटल है किसका, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। तो इस तरीके से क्या अपनी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकल कर आ जाएगी। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अपन देखें, जैसे कैपेसिटी देखें, टाइडल वॉल्यूम कितनी है, 500 ml, ठीक है, प्लस और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है, मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ 300 ml, ठीक है, ठीक है, वो 3000 ml, ठीक है। तो अब 3000 प्लस 500 टोटल कितना हुआ, 3500 ml। तो जो अपनी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है वो कितनी आ गई, 3500 ml के आसपास आ गई, ठीक है। तो ये बात होगी इसकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की, ठीक है। अब बात करूँ क्या, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की। अब कैपेसिटी की बात आ गई तो फिर अपन को क्या करना है, टोटल करना है। तो टाइडल वॉल्यूम तो अपन बाहर निकालेंगे ही, टाइडल वॉल्यूम तो फिक्स है, चाहे इंस्पायरेशन करो चाहे एक्सपायरेशन करो, ठीक है। तो इंस्पायरेशन में भी कितनी आ रही थी, 500 ml, और एक्सपायरेशन में कितनी आ रही थी, 500 ml, ठीक है। तो अब एक्सपायरेशन में 500 ml निकाल दिया अपन ने, नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर 500 ml निकाल दी, ठीक है। लेकिन अपन फोर्सफुली कितने निकाल रहे थे, 1000 ml, कितने निकाल रहे थे, 1000 ml। तो 500 प्लस 1000, मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ, तो 500 प्लस 1100 कितनी हो गई, 1600। तो जो अपनी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है वो कितनी आ गई, 500 प्लस और क्या काउंट करेंगे अपन, 1100। तो इस तरीके से क्या आ गई अपनी 1600 ml, 1600 ml क्या आ गई अपनी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ गई, ठीक है। तो कैपेसिटी के अंदर अपन नॉर्मली क्या कर रहे हैं, 2 और मोर वॉल्यूम्स को इंक्लूड कर रहे हैं। है बात समझ में, 2 और मोर वॉल्यूम्स को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। अब अगली बात आती है क्या, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब देखो अपन ने क्या किया, नॉर्मली क्या कर लिया,
रेस्पायरेशन कर लिया और नॉर्मली क्या कर लिया, एक्सपायरेशन कर लिया। ठीक है, अब नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद में फेफड़ों के अंदर जो अमाउंट बचती है एयर की, क्या, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद में लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम बचती है वो क्या है, अपनी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के अंदर कौन कौन आ गया अपना, एक तो क्या आ गई, रेजिडुअल वॉल्यूम आ गई, और क्या आ गई, एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गई। तो रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों वॉल्यूम्स आएगी। ठीक है, तो ये टोटल कितना होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 और रेजिडुअल वॉल्यूम 1200, तो टोटल कितना हुआ, 2300 के आसपास हो गया। कितना हुआ, 2300 के आसपास हो गया। तो मैं मैक्सिमम वैल्यूज ले रहा हूँ दोनों की। ठीक है, इसकी 1100 ली, इसकी 1200 ली, तो कितना आ गया, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी अपनी कितनी आ गई, 1100, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले ली, 1200 इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले ली। ठीक है, टोटल कितना आएगा, 2300 ml के आसपास आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अपनी जो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है वो निकल कर आती है। ठीक है, तो अपन ने इंस्पायरेटरी कैपेसिटी देख ली, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी देख ली और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी देख ली। अब बात करेंगे इसकी वाइटल कैपेसिटी की, इसकी वाइटल कैपेसिटी की। ठीक है, अब वाइटल कैपेसिटी में क्या आएगा, जो एयर अपन ने, जैसे मान लो मैंने फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर लिया, क्या कर लिया, फोर्सफुली एयर को इनहेल कर लिया। ठीक है, अब फोर्सफुली इंस्पायरेशन किया तो उसके अंदर टाइडल वॉल्यूम भी आ गई, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम भी आ गई। ठीक है, आगे बात समझ, तो टाइडल वॉल्यूम भी आ गई और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गई। ठीक है, अब अगली बात करूं मैं, क्या, फोर्सफुली इंस्पायरेशन करने के बाद में अपन कितनी वॉल्यूम एयर को बाहर निकाल सकते हैं, वो टोटल आ जाती है। अब कितनी बाहर निकाल सकते हैं अपन, फोर्सफुली एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी बाहर से निकाल सकते हैं, तो ये क्या आ गए यहाँ पर, फोर्सफुली बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या, टाइडल वॉल्यूम भी ऐड हो गई, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ऐड हो गई और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ऐड हो गई। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, एयर का वो वॉल्यूम जो अपन फोर्सफुली इनहेल कर लेते हैं, फोर्सफुली इनहेल करते हैं, ये दोनों चीज आ गई। ठीक है, फोर्सफुली इनहेल करने के बाद में अपन वो एयर जो फोर्सफुली निकाल सकते हैं, तो वो टोटल क्या आ जाता है अपना, ये तीनों चीज काउंट हो जाती है। तो जो अपनी वाइटल कैपेसिटी है, मतलब एयर जो अपन फोर्सफुली ले सकते हैं और फोर्सफुली छोड़ सकते हैं, वो टोटल आकर क्या बन जाती है, अपनी वाइटल कैपेसिटी बन जाती है। तो वाइटल कैपेसिटी में अपनी क्या आ गई, 500 ml प्लस 300 ml प्लस 1100 ml। ठीक है, तो 500 ml, 3000 ml और 1100 ml। ठीक है, तो कितना हुआ, 4, और ये लगभग 4500 ml के आसपास आ गया। ठीक है, तो 4500 ml के पास आसपास आया कौन, अपना वाइटल कैपेसिटी आ गई। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करके अपन क्या निकाल देंगे, अपनी वाइटल कैपेसिटी निकाल देंगे। अब लास्ट बची कौन सी, अपनी टोटल लंग कैपेसिटी। क्या बची, टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब टोटल लंग कैपेसिटी में तो अपन चारों को ही इंक्लूड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि लंग्स की अपन टोटल कैपेसिटी देख रहे हैं, मतलब लंग्स के अंदर कितनी एयर आ सकती है। ठीक है, तो ये वाली एयर तो अपन इनहेल भी कर सकते हैं और एक्सहेल भी कर सकते हैं, ये तीनों को मिलाकर। ठीक है, अब जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उसको अपन इनहेल और एक्सहेल नहीं कर सकते, लेकिन लंग्स की जो वॉल्यूम है, लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है एयर का, वो ज़्यादा है तो सही ना। तो इस तरीके से क्या, चारों को मिलाकर अपन क्या निकालते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी निकालते हैं। और टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात करूं तो इन चारों को टोटल करेंगे तो वो लगभग आता है 6000 ml के आसपास में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अपन अपनी जो टोटल लंग्स कैपेसिटी है वो निकाल सकते हैं। कैसे, इन जो वॉल्यूम्स है इन चारों वॉल्यूम्स को मिलाकर अपन क्या निकालते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी निकालते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम अपन नॉर्मल रेस्पायरेशन कर रहे हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मल रेस्पायरेशन करने के बाद में अपन फोर्सफुली कितनी एयर अंदर ले पा रहे हैं। ठीक है,
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद में अपन फोर्सफुली कितनी एयर एक्सपायर कर सकते हैं, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको अपन फोर्सफुली भी लंग्स से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये क्या है, हमेशा लंग्स में रहेगी, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करूँ, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल रेस्पायरेशन और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को मिलाकर, मतलब नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम आ जाएगी और फोर्सफुली इंस्पायरेशन आ जाएगी। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में लंग्स में कितनी एयर अपन ले सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया और फिर अपन कितनी ले सकते हैं, एक तो टाइडल वॉल्यूम ले सकते हैं और एक फोर्सफुली ले सकते हैं, ठीक है। अगली आती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में सेम बात है। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में, अब नॉर्मल इंस्पायरेशन किया 500, ठीक है। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में अपन कितनी निकाल सकते हैं, अब नॉर्मल इंस्पायरेशन किया है तो अपन ने क्या करेंगे, 500 ml निकाल देंगे, प्लस फोर्सफुली कितनी निकालेंगे, 1100 ml, तो वो टोटल क्या आ जाएगी। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या आएगी, अपना जो अपना नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद में लंग्स के अंदर कितनी वॉल्यूम रहती है। देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लिया, टाइडल वॉल्यूम निकाल दी, तो ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों बच जाएगी, है बस में। तो ये दोनों मिलाकर क्या आ जाएगी अपनी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी की बात करूं तो ये तीनों को मिलाकर बोलेंगे। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या आता है, मतलब एयर का वो वॉल्यूम जो फोर्सफुली इंस्पायरेशन के बाद में फेफड़ों से निकाला जाता है। तो फोर्सफुली इंस्पायरेशन के बाद में फेफड़ों से निकाला जा सकता है, ये भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये टोटल तीनों को फोर्सफुली या नॉर्मल तरीके से अपन ले भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो वही क्या है अपनी वाइटल कैपेसिटी है, ठीक है। और टोटल लंग्स कैपेसिटी ये चारों आई गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या अपने लंग्स कैपेसिटी को निकाल सकते हैं कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को अपन काउंट करते हैं। अब बात आती है कि इन सब को काउंट कौन करता है, तो स्पायरोमीटर होता है। क्या होता है, स्पायरोमीटर की हेल्प से अपन क्या करते हैं, इन वॉल्यूम्स को अपन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है अपनी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी आती है, ठीक है। थैंक यू।